बढ़ते आगे टोंक से खबर आपको देंगे, जहां पर समरावता थप्पड़ कांड और आगजनी मामला नरेश मीणा की सुप्रीम कोर्ट SC/ST कोर्ट में पेशी है। और जहां पर 167-24 मामले में गिरफ्तार नरेश मीणा की पेशी। नरेश मीणा को कड़ी सुरक्षा के बीच टोंक जेल से लाया गया SC/ST कोर्ट, और प्रकरण में आज कोर्ट सुना सकता है चार्ज आदेश। कोर्ट के स्पेशल PP और नरेश मीणा पक्ष के अधिवक्ता की ओर से चार्ज बहस की जा चुकी है पूरी। नरेश मीणा सहित 52 सह आरोपियों की भी आज पेशी है। कोर्ट कैंपस भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कोर्ट कैंपस में बड़ी संख्या में नरेश मीणा समर्थक भी मौजूद हैं। तो नरेश मीणा सहित 52 सह आरोपियों की आज पेशी है। कोर्ट कैंपस भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नरेश मीणा को सुरक्षा के बीच टोंक जेल से लाया गया है। केस में आज कोर्ट सुना सकता है चार्ज आदेश। नरेश मीणा सहित 52 सह आरोपियों की आज पेशी है और कोर्ट में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नरेश मीणा की SC/ST कोर्ट में आज पेशी है और इसी के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। टोंक जेल से लाया गया है नरेश मीणा को, और नरेश मीणा के साथ ही जो 52 और सह आरोपी इस पूरे मामले पर हैं, उनकी भी आज कोर्ट में पेशी रहने वाली है। समरावता थप्पड़ कांड और आगजनी का ये पूरा मामला है, जहां पर चुनाव के दौरान SDM पर थप्पड़ जड़ना नरेश मीणा को भारी पड़ा, जिसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है। और नरेश मीणा की आज पेशी है, इसी वजह से उन्हें टोंक जेल से लाया गया है, पूरी सुरक्षा के बीच में लाया गया है। अब देखना होगा कि आज कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि चार्ज आदेश सुना सकता है कोर्ट, और कोर्ट कैंपस में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चूरू के रतनगढ़ में सेना का प्लेन क्रैश। भानुदा गांव में फाइटर जेट जगुआर क्रैश हुआ है। 5 महीने में तीसरा जगुआर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में दोनों पायलट की मौत हुई है। दोनों शवों को बरामद कर लिया गया है। क्रैश के बाद मौके पर भीषण आग भी लग गई है। मौके पर SP, कलेक्टर सहित सेना के अधिकारी भी पहुंचे हैं। करीब 1 किलोमीटर के एरिया में विमान का मलबा फैला हुआ है। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सेना के हेलीकॉप्टर से आए अधिकारी कर रहे मौका निरीक्षण। वायुसेना ने दिए जांच के आदेश, और स्थानीय लोगों ने बताया कि यह विमान भारतीय वायुसेना का जगुआर था। और बढ़ते आगे, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक केस। SI भर्ती पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने कल कहा था कि भर्ती रद्द नहीं की जा सकती। न्यायाधीश समीर जैन की अदालत में हो रही है सुनवाई। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई इस वक्त जारी है। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक ये पूरा मामला है, जहां पर सुनवाई इस वक्त हाईकोर्ट में लगातार जारी है। कोर्ट ने कल कहा था भर्ती रद्द नहीं की जा सकती। न्यायाधीश समीर जैन की अदालत में ये सुनवाई चल रही है। तो देखिए, 3 दिन, आज तीसरा दिन है लगातार कोर्ट में SI भर्ती मामले को लेकर सुनवाई जारी है। तो देखिए, आज तीसरा दिन है। आज फिर SI भर्ती पर हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है और 2 बजे सुनवाई शुरू हुई है। कुछ ही समय बाद सुनवाई समाप्त हो जाएगी और देखना होगा उसके बाद अगली तारीख क्या मिलती है और क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। बड़ा मामला है। SMS में पूरी तरीके से कोर्ट समय ले रहा है और लगातार अलग अलग दिन अलग अलग मसलों पर सुनवाई लगातार की जा रही है। लेकिन ये भर्ती परीक्षा रद्द की मांग लगातार एक तरफ हो रही है, तो एक तरफ ये भर्ती यथावत रखने की मांग है। अरबाज संवाददाता इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरबाज, अभी क्या अपडेट है आपके पास? सुनवाई जारी है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार सुनवाई जारी है और जो अदालत है उसने आज भी राज्य सरकार से पूरे मामले का रिपोर्ट तलब किया और कहा कि जब कल आपसे रिपोर्ट मांगा गया था तो उस सीक्वेंस में तमाम आदेश जारी किए गए, तो वो यहाँ पर रिपोर्ट पेश नहीं किया गया है। खासतौर पर यहाँ पर एक बड़ी चीज ये है कि आज जो याचिकाकर्ताओं को भी मौका दिया गया सुनने का। खासतौर पर जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से आर एन माथुर ने अपनी बात रखी। महाधिवक्ता हैं जो लगातार वो अपनी बात करें। कोर्ट का जो बुनियादी सवाल है, जब इनिशियल स्टेज पे ही ये इस तरह से रिकमेंडेशन दे दी गई थी कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं
इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। तो इस चीज को लेकर के अब नजरिया क्यों बदला हुआ है? तो बहस का जो दौर है वो जारी, करीब 2 घंटे 8 मिनट से सुनवाई चल रही है। लगातार तीसरे दिन ये सुनवाई चल रही है और कहीं ना कहीं अदालत अभी भी जो है इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब करने के लिए कह रही है और महाधिवक्ता को भी उन्होंने कहा है कि पूरे मामले का रिपोर्ट आप लेकर के आए अदालत के अंदर और इस चीज को बारीकी से समझना जरूरी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सफल अभ्यर्थियों के वकील हैं उन्होंने चैलेंज किया है कि जब एसओजी की रिपोर्ट थी उसके आधार पर एसओजी को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी भर्ती को रद्द करने के लिए सीधे सिफारिश कर सके। अब देखना यह है कि इसमें तर्क किसके चलते हैं, दलीलें किसकी चलती है, लेकिन अभी सुनवाई जारी है। जी बहुत धन्यवाद अरबाज आपका तमाम जानकारी देने के लिए।